हाय फ्रेंड्स, मैं फरंदर खाली। फ्रेंड्स, आज की ये हमारी गेम विश्वनाथन आनंद जी की है, जो उन्होंने 1996 में विकिंजी टूर्नामेंट में खेली थी। वैसे विकिंजी टूर्नामेंट जो नीदरलैंड का एनुअल इवेंट है, वो भी हाल फिलहाल में कुछ दिनों पहले ही खत्म हुआ है। तो उसी टूर्नामेंट की एक गेम है जो विश्वनाथन आनंद की है, और उन्होंने उनके सामने जो खिलाड़ी थे इस गेम में, आज की हमारी इस गेम में, बोरिस गेलफैंड। फ्रेंड्स, कमाल की गेम है। हम मिखाइल टाल को मैजिशियन कहते ही हैं, लेकिन अगर मास्टर ऑफ अटैक किसी को कहा जाए तो विश्वनाथन आनंद को कहा जाएगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और इसी तरह का कुछ अटैक इस गेम में विश्वनाथन आनंद ने लगाया भी था। यहाँ गेम की शुरुआत विश्वनाथन आनंद ने की थी E4 के साथ, और C5 यहाँ बोरिस गर्लफ्रेंड ने किया। अक्सर मैंने जितनी भी गेम्स बनाई हैं वो ओपन सिसिलियन के साथ बनाई है ज्यादातर, क्योंकि क्लोज सिसिलियन की गेम्स थोड़ा कम ही देखने को मिलती है। लेकिन ये उस एक्सेप्शन में भी है ये गेम कि यहाँ क्लोज सिसिलियन खेला गया था। नाइट C3, देन D6। सॉरी, यहाँ पहले ब्लैक ने किया, देन हुआ F4 बाय विश्वनाथन आनंद। G6 तो नाइट F3 स्क्वायर पर, बिशप G7 तो बिशप C4, नाइट C6, देन D3। क्लियरली क्लोज सिसिलियन, क्योंकि यहाँ डी पॉन D4 स्क्वायर तक नहीं गया है। D6, देन कैसल बाय विश्वनाथन आनंद। नाइट एट G गोज टू E7, देन क्वीन गई E1 स्क्वायर पर, और उसके बाद हुआ H6 फ्रॉम बोरिस। और फ्रेंड्स, बिशप B3, देन A6, E5, नाइट F5 स्क्वायर पर। यहाँ ब्लैक को एक अच्छी खासी आउटपोस्ट मिल गई है। यहाँ 10 मूव हो चुके हैं, तो कह सकते हैं कि ओपनिंग के लगभग सारे मूव्स क्लियर हो चुके हैं। अब आनंद ने कह सक इस E5 स्क्वायर पर थोड़ा सा गैम्बल खेला है। आई थिंक ई टेक्स D6। अगर मान लेते हैं कि यहाँ वाइट करे भी का भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्लैक कैसल कर सकता है। चलिए, किंग गया था H1 स्क्वायर पर, यहाँ आनंद ने अपने किंग को मूव किया। क्या अब यहाँ ब्लैक डी टेक C5 नहीं कर सकता? डोंट थिंक कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। एफ टेक C5 होता, और उसके बाद कैसल हो सकता था। फिर उसके बाद यहाँ नाइट E4 स्क्वायर पर जाकर फर्दर इस नाइट को हटाने के बाद कुछ डेंजरस गेम प्ले किया जा सकता था। खैर, यहाँ पहले बोरिस ने नाइट को D4 स्क्वायर पर प्लेस किया, देन नाइट E4। वाइट का यही मूव एक्सपेक्टेड था। और अगले मूव में यहाँ क्या थ्रेट है कि ये भी क्लियर है, माइट भी दोनों में से कि जो स्क्वायर सुटेबल होगा। यहाँ पर व्हाइट के लिए नाइट वहां जाएगा ही जाएगा, लेकिन उससे पहले नाइट टेक्स F3, रुक टेक्स F3, डी टेक्स C5, एफ टेक्स C5, नाइट टेक्स C5। रुक पर अटैक है, और एक पाउन का लॉस यहाँ आनंद को उठाना पड़ चुका है। तो रुक F1 स्क्वायर पर गया, और इसके बाद अब यहाँ ये गेम किस तरह से आगे बढ़ी जाए। आई थिंक एक पॉन का एडवांटेज यहाँ बोरिस के पास था। ये जिस तरह से बिशप यहाँ लगा हुआ है, और जब भी कभी बोरिस गर्लफ्रेंड ने इस गेम को एनालाइज किया होगा, तो उनके दिमाग में जरूर यहाँ सी पॉन को आगे पुश करने के बारे में आया हो। क्योंकि यहाँ C4 होता है तो ऑब्वियस है डी टेक C4 होता, और उसके बाद F5 जो एग्रेसिव पोजीशन यहाँ पर वाइट के पीसेस ले चुके हैं, उनको पीछे भेजना ज्यादा जरूरी था। क्योंकि जिस तरह से ये गेम आगे बढ़ी थी यहाँ स्मार्ट के बाद, वो डेंजरस था। यहाँ पहले हुआ G5, दैट्स ओके। क्वीन गई G3 स्क्वायर पर, और इसके बाद तुरंत बाद यहाँ कैसल बोरिस ने किया। और फ्रेंड्स, वैसे तो यहाँ वाइट के लिए C5 पॉन फ्री अवेलेबल था, लेकिन यहाँ टू माय सरप्राइज विश्वनाथन आनंद ने बिशप टेक्स G5 किया। आप में से कितने लोगों ने इस तरह का बिशप सेक्रीफाइस देखा होगा? एच टेक्स G5 होने के बाद नाइट टेक्स G5 चाहिए। दो पॉन्स मिले अपना एक डार्क स्क्वाड बिशप देने के बाद। और अब यहाँ व्हाइट के गेम प्लान्स क्या है? व्हाइट के गेम प्लान्स है कुछ इस तरह के चेकमेट की थ्रेट करने के। तो ब्लैक यहाँ क्या ऑप्शन ले सकता है? क्वीन को D4 स्क्वायर पर ले जाने की ऑप्शन ले सकता है। दैट्स ऑल्सो अवेलेबल। और अगर यहाँ से गेम आगे बढ़े तो क्वीन H3 जैसा कोई मूव यहाँ पर पहले वाइट करेगा। देन अगले मूव में यहाँ अगर मान लेते हैं चेकमेट की थ्रेट हो भी गई तो ब्लैक यहाँ, लेकिन वो चेकमेट की थ्रेट यहाँ एग्जैक्टली इस पॉइंट से नहीं बन सकती। क्वीन H7 चेक हो भी गया तो किंग F8 स्क्वायर पर जाएगा। देन उसके बाद नाइट का डिफेंस है यहाँ पहले इस F7 पॉन पर। ठीक है, रुक के सामने आ रहा है, नाइट भी है, दैट्स ओके। चलिए छोड़िए, गेम को देखते हैं। गेम में हुआ था यहाँ नाइट G6। यहाँ पर बोरिस गेलफैंड ने नाइट को H4 स्क्वायर पर आने ही नहीं दिया, ताकि किसी तरह का कोई थ्रेट बनेगा ही नहीं। रुक एट ए गोज टू E1 यहाँ पहले आनंद ने किया, तो क्वीन गई E7 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगा कि अब जो एक आनंद ने सेक्रीफाइस करना था वो कर दिया है। अब और कोई सेक्रीफाइसेस गेम में अफोर्ड किया नहीं जा सकता फ्रॉम वाइट। लेकिन
यहाँ आनंद ने पहले किया रुक F5। फ्रेंड्स उन्होंने यहाँ अपना रुख पॉन के ऊपर रख दिया है सिंपली बिकॉज यहाँ भी फिलहाल के लिए चलिए मान लेते हैं पॉन पिन है, लेकिन रुक का F5 स्क्वायर पर जाना क्या ये सिर्फ टीजिंग मूव है या इनसे कुछ फ्रूटफुल निकलता भी है? बिशप F6 यहाँ पर इस नाइट पर थोड़ा सा प्रेशर को और ज्यादा बढ़ाया, नाइट टेक्स E6। ये फ्रेंड्स एक और सरप्राइज हुआ मेरे ख्याल से ब्लैक की तरफ से। यहाँ जो भी होता वो परेशान, जो भी होगा वो परेशान ही होगा कि आखिर अब इस मटेरियल एक्सचेंज को किस तरह से कंप्लीट किया जाए। व्हाइट यहाँ क्या थ्रेट दे रहा है? व्हाइट का थ्रेट अगर हम पीसेस की बात करें कि ब्लैक के किंग के ऊपर व्हाइट के कितने पीसेस आ चुके हैं, किंग, रुक, रुक एंड दिस बिशप ऑल्सो। ये बिशप फ्रेंड्स बहुत ज्यादा क्रूशियल है। अब मटेरियल एक्सचेंज जैसा मैंने भी कहा कि किस तरह से कंप्लीट किया जाए। सबसे पहले यहाँ इस नाइट का अटैक रुख पर भी बन रहा है। चलिए उस रुख को बाद में देखते हैं। अगर यहाँ बिशप टेक्स E6 मान लेते हैं कि ब्लैक करता है तो रुक टेक्स E6 ऑब्वियस है, क्योंकि बिशप के जो डेंजरस डायगोनल है वो बहुत फायदा देने वाली है व्हाइट को। एफ टेक्स C6 फाइनली कभी ना कभी यहाँ पर ब्लैक को करना ही होगा। देन उसके बाद होगा क्वीन टेक्स G6 चेक, और सिंपली चेक के लिए चाहे बिशप आए बीच में या फिर क्वीन आए, दोनों सूरतों में एक ही काम होगा। मान लेते हैं ब्लैक क्वीन G6 करेगा भी तो उसके बाद होगा बिशप टेक्स E6 चेक, और कम से कम ब्लैक अपने किंग को इस H8 स्क्वायर पर नहीं लेकर जा सकता। अगर लेकर गया तो किंग H8 स्क्वायर पर जाते ही रुक से चेक आएगी, क्वीन बीच में लगानी होगी, देन उसके बाद रुक टेक्स H7 या क्वीन टेक्स H7 विद चेक एंड मेट। तो एग्जैक्टली यहाँ इस पॉइंट से दूसरी ऑप्शन अवेलेबल क्या है ब्लैक के लिए? रुक को F7 स्क्वायर पर लेकर आने की। तो रुक F7 स्क्वायर पर आएगा भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डैमेज इतना बड़ा हो चुका होगा ब्लैक को कि कैलकुलेशन मेरे जैसा तो कैलकुलेट ही नहीं कर पाएगा। बिशप टेक्स F7 चेक, पहले तो रुक गया, किंग को F8 स्क्वायर पर लेकर जाना होगा, उसके बाद होगा रुक टेक्स F6, क्वीन टेक्स F6, बिशप टेक्स G6 चेक। 3 पॉन के सामने 4 2 6 पॉन डबल पॉन हो चुके हैं और पूरा एक बिशप एक्स्ट्रा है, डिजाइन ही बनेगा यहाँ से। तो अब सिंपल लॉजिक, ठीक है मैं बहुत ज्यादा अच्छा टेक्निकल प्लेयर नहीं हूं, लेकिन सिंपल लॉजिक की बात करता हूं कि जानबूझकर किया हुआ नाइट सैक्रिफाइस है तो कुछ ना कुछ खतरा होगा। ऑब्वियस है इसका अटैक रुक तक भी जा रहा है, तो सिंपल मूव जो मुझे लगता है कि रुक का मूव करना ज्यादा इफेक्टिव होता ब्लैक के लिए। क्यों? आप यहाँ देखिए कि अगर व्हाइट अपने इस नाइट को हटाए तो यहाँ व्हाइट को भी चेकमेट हो सकती है, बैक रैंक चेकमेट का पूरा खतरा हो। चले एक बार देखते हैं इस गेम को भी। अगर यहाँ रुक E8 स्क्वायर पर जाएगा तो क्या होगा? तो होगा रुक E4 जैसा कोई मूव, यहाँ व्हाइट को चलना ही पड़ेगा, रुक को डिफेंस पर लगाना ही पड़ेगा। बिशप टेक्स E6, बिशप टेक्स E6, एफ टेक्स E6, क्वीन से चेक अगर अब आ भी गई तो बिशप बीच में लग जाएगा एंड दैट्स इट, ऑल इज वेल फ्रॉम हियर। ना यहाँ इस E6 पॉन को अब कोई खतरा रहने वाला है। तो बेटर मूव था रुक को E8 स्क्वायर पर लेकर आने का, लेकिन यहाँ बोरिस ने एफ टेक्स E6 किया और ऐसा करने के बाद वे विश्वनाथन आनंद के ट्रैप में पूरी तरह से आ गए। सबसे पहला मूव तो रुक टेक्स E6 का ही था, क्वीन पर अटैक बना, और अब जैसा मैं अभी पूरी एक्सप्लेनेशन पहले दे चुका हूं, बिशप टेक्स E6 की ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है। क्यों? क्वीन टेक्स G6 चेक ऑब्वियस मूव है, क्वीन बीच में लगे, बिशप बीच में लगे, जो भी होगा बिशप टेक्स E6 चेक होगा। रुक बीच में लग गया, रुक टेक्स F7 चेक होगा, किंग हटा, रुक टेक्स F6, क्वीन टेक्स G6, देन बिशप टेक्स G6 चेक। बिशप और 3 पॉन्स की लीड यहाँ पर व्हाइट के पास होगी। वेल यहाँ अब तक बोरिस समझ चुके थे कि आनंद ने जो पीसेस सेक्रीफाइस किए थे, एक बिशप और एक नाइट, वो उन्होंने क्वीन को लेने के लिए किए थे। ब्लैक को अब यहाँ ये क्वीन गंवानी पड़ी। बोरिस ने यहाँ अपने किंग को मूव किया G7 स्क्वायर पर, और वो यहाँ बिशप की फायरिंग लाइन से बचना चाहते हैं और अपने नाइट पर भी डिफेंस करना चाहते हैं, लेकिन अब वाकई में बहुत देर हो चुकी है। रुक टेक्स E7 विद चेक, बिशप टेक्स E7 हुआ, देन रुक टेक्स F8, बिशप टेक्स F8। और अगर अब मैं मटेरियल काउंट की बात करूं, ठीक है व्हाइट के पास पॉन का एडवांटेज है वो भी 3, लेकिन एक बिशप के सामने बिशप, क्वीन के सामने अगर मैं बात करूं तो मटेरियल वाइज ठीक है, लेकिन आनंद ने यहाँ पोजिशनल एडवांटेजेस बहुत बड़े ले रखे हैं। वो कैसे? यहाँ ये नाइट डायरेक्टली क्वीन के किंग का मतलब पिन हो चुका है वो नाइट, तो आनंद का फाइनल मूव था यहाँ पर एच पॉन को आगे पुश करने का, और यहाँ इस मूव के बाद बोरिस गेलफैंड ने रिजाइन कर दिया। और रेजिग्नेशन का रीजन क्या है? रीजन वही
जो बहुत देर से मैं कह रहा हूं कि बिशप बहुत गलत स्क्वायर पर बैठा है ब्लैक के लिए। अब यहां से ये किंग कहाँ जाएगा? अगर मान लेते हैं कि किंग F6 स्क्वायर पर आएगा तो ऑब्वियस है एक चेक देने के बाद ये नाइट कम से कम यहाँ ब्लैक को गंवाना होगा। तो नेचुरल मूव क्या बनता है? किंग का H7 स्क्वायर पर जाना। उसके बाद यहाँ व्हाइट अपने इस एच पॉन को आगे पुश करके नाइट को डिफ्लेक्ट करवाएगा, और नाइट कहीं भी जाएगा तो ये ब्लैक का डार्क स्क्वायर्ड बिशप अनडिफेंडेड हो चुका होगा। और जैसे ही नाइट मूव होगा उसके बाद यहाँ एक चेक दी जाएगी व्हाइट के द्वारा, और चेक देने के साथ साथ यहाँ ब्लैक को अपना डार्क स्क्वायर्ड बिशप भी गंवाना होगा। तो 3 या 4 मूव के बाद यहाँ पर एक पीस का लॉस और ब्लैक को उठाना ही होगा, जिसकी वजह से यहाँ बोरिस गेलफैंड ने रिजाइन कर दी। फ्रेंड्स, मुझे ये गेम बहुत एक्साइटिंग लगी और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी लोगों को ये गेम ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।